अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज की स्टोरी कुछ बनौटी नहीं है, ये रियल है और किसी और की नहीं, मेरी स्टोरी है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैंने ऐसा देखा है, ये सब अपनी आँखों से देखा है मैंने। तो स्टोरी ये है कि एक पिता के 8 बच्चे थे, 9 बच्चे थे, 9 बच्चे थे। एक पिता के 9 बच्चे थे, जिसमें 5 बहनें थी, 4 भाई थे। उसमें 4 भाइयों में 3 भाई सगे थे, 1 भाई सौतेला था। 5 बहनों में 4 बहनें सगी थी, 1 भाई सौतेला था। तो सबसे बड़े वाले भाई जो थे वो शादी कर लिए, वो शहर में रहने लगे। और जो उनसे छोटा था उनकी भी शादी हो गई, माँ बाप ने करा दी उनकी भी शादी। जब शादी हो गई तो भाई वो तब तक माँ बाप जीवित थे, तब तक वो माँ बाप के साथ में था, उनके साथ में खाना पीना था। जैसे माँ बाप दुनिया छोड़ के चले गए तो फिर 1-1.5 साल के बाद बहनों ने स्कीम खेली, गेम खेला, पॉलिटिक्स खेला कि भाई इसको अलग किया जाए। तो फिर उन्होंने दूसरे नंबर वाले भाई को अलग कर दिया। अलग करने के बाद क्योंकि वो जो अलग हो गया तो फिर अपना परिवार को देखने लगा भाई। बड़े भाई तो पहले से अलग हो गए, शादी के बाद ही वो शहर में शादी की तो शहर में ही रहने लगे वो। तो फिर बड़े भाई बातचीत करते थे, फ़ोन करते थे, बातचीत होती रहती थी, घर का समाचार लेते रहते थे। जो छोटा भाई था उनसे, जो शादी किया माँ बाप ने, जिसकी शादी दिलाई, तो वो भी बातचीत करता, कभी कभी बातचीत करता था, कभी कभी नहीं करता था। वो भी अपने परिवार को देखता था, भाई इसका भी परिवार था। तब फिर ऐसे करते करते जो छोटे भाई, जो 2 छोटे भाई थे, उसमें से भी एक ने शादी कर ली। और जो सबसे छोटा था अभी कुंवारा था। तो जो सबसे छोटा भाई था तो बहनों के देख रेख करता था, वो भी खर्चा पानी देते थे। अब बहनों का तो वैसे ही पेंशन मिलता था, 2 गूंगी थी, उनको पेंशन मिलती थी, और 2 सही थी, तो उनका रहना गुसर बसर हो रहा था, मतलब गुजारा चल जा रहा था हम लोगों का। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो भाई था उसको क्या किया, बहनों ने, 4 बहनों ने मिलके, एक बहन की शादी पहले हो चुकी थी, सौतेली की थी, उसकी माँ बाप के रहते उसकी भी शादी हो चुकी थी। तो 4 बहनों ने मिलके जितनी प्रॉपर्टी थी और सब छोटे वाले भाई के नाम कर दिया। हाँ, एक बात और बताना भूल गया हूँ कि कमाई के मामले में जो दूसरे नंबर वाला भाई था वो बचपन से कमा के देता था, घर पे ही देता था, माँ बाप को देता था। और आज बहनों के नज़र में वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है, उसका नामो निशान नहीं है। जितनी ज़मीन थी बहनों के हिस्से में, जितनी ज़मीन आती थी, सारी ज़मीन सबसे छोटे वाले भाई के नाम कर दिया गया। तो खैर उस भाई ने ये पूछा नहीं, ये फ़ोन भी नहीं किया, भाई क्यों ऐसा किया तुम लोगों ने, क्यों अपनी ज़मीन दूसरे को दे दिया। ये छोटे भाई को दे दी, बाकी 2-3 भाइयों के हिस्से में नहीं दी। तो कुछ पूछा ही नहीं। जब पूछा नहीं तो भाई कोई सवाल ही नहीं उठता इनका कि भाई ये पूछे। तो फिर
अब जो बहनें जो हैं, चारों बहनें मिलके ताना दे रही हैं क्या, भाई इसकी बीवी की वजह से ऐसा किया गया। इसकी बीवी झगड़ालू है, देखती नहीं है, बातचीत नहीं करती, घमंडी है, इसकी बीवी की वजह से इस तरह किया गया है। तो भाई उसकी बीवी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। उसकी बीवी, मेरी बीवी या उसकी बीवी या किसी की बीवी, वो शुरू से ऐसे ही है, ठीक है। जैसी वो आई थी वो वैसे ही है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं। ये भी नहीं किसी से लड़ाई करे, किसी से झगड़ा करे, वो बहुत प्यार से रहती थी। हालांकि वो पति को कहती थी, यानी कि अपने हस्बैंड से, कि बहनों को भी देखो, बातचीत करते रहो, लेकिन बहनों से बातचीत करने ही नहीं जाता था। चिड़चिड़ा सा हो गया था, नफरत सी हो गई थी। उन लोगों बहनों ने शुरू से बोल रखा है कि हम लोग की ज़मीन छोटे भाई के हिस्से में आएगी, तो उसमें वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता वो। भैया तुम्हारी ज़मीन है, तुम जिसको मर्जी दो, क्या लेना मेरे को सबसे? हमारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी धन दौलत है, तुम जिसको मर्जी दो। तो भाई ने एक बार भी नहीं, बड़े भाई ने भी एक बार भी नहीं पूछा भाई क्यों ऐसा किया। हाँ, 4 लोग जानते थे, 4 लोग सुनते थे, तो कहते थे कि यार क्यों ऐसा किया आप लोगों ने, नहीं करना चाहिए था। उसमें कुछ गांव के भी 2-4 लोग थे, जिसमें ये उन्होंने मिल के खुलवाया कि चलो भाई हम तुम्हारे नाम करवा देते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं किया, जिसने भी किया ना, ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया इसने। लेकिन मेरा दिल तो करता है कि ऐसे उसको लगा के फ़ोन 2-4 गालियाँ दूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, ऐसे गाली उली देने से अपने ही जुबान ख़राब होगा। मैं चाहता नहीं यार अपना जुबान ख़राब करना। तो बस यही बात है, जो वही यही कहूँगा, जो जिसके भाई हैं, जिसकी बहन है, यार सोच समझ के रहा करो यार। किसी से ऐसा क्यों मत करो, किसी नाक में दम मत करो। तुम्हारे ऐसे की ज़मीन है, तुम जिसको मर्जी दो यार, तुमको एक बार भी नहीं बोलेगा कोई यार क्यों दे रहे हो, क्यों नहीं दे रही है। हालांकि कमाई करके बचपन से मैंने दी है, 50 रुपये महीने से मैंने स्टार्टिंग की थी। आज की डेट में 20,000 रुपये कमाता हूँ, लेकिन अब नहीं दे पाता हूँ। शादी के बाद नहीं दे पाता हूँ। शादी से पहले तो बहुत पैसा देता था। शादी से 2-4 साल पहले से मैं पैसा देना बंद किया हूँ। नहीं दे पाता, मेरे पास पैसा नहीं हो पाता भाई, खर्चा ही नहीं पूरा हो पाता मेरा खुद का।